प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वार्षलीगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में कुछ बताने के लिए। आज विषय है तैयारी 4 के लिए जो कैंडिडेट हैं, परीक्षार्थी हैं, चाहे वो 6 to 8 के लिए हो या 9-10 के लिए हो या 11-12 के लिए हो। जीएस के अंतर्गत जो ज्योग्राफी आता है उसी से आज एक टॉपिक मैं लिया हूँ, भूगोल से, ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी में बीपीएससी ज़्यादातर करके स्थानीय पवन, प्रमुख स्थानीय पवन के बारे में पूछता है। पिछले कई एग्जाम में वो पूछ चुका है हवा के बारे में। इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि आज एक वीडियो मैं बना देता हूँ स्थानीय पवन के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। और ख़ास करके 72वीं बीपीएससी की जो एग्जाम परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। 72वीं बीपीएससी परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं वो भी इसको जरा सा ध्यान से देख लेंगे, फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो आइए अपने विषय पर आते हैं। आज का विषय है प्रमुख स्थानीय पवन, और उसी का एक संक्षिप्त परिचय मैं दे रहा हूँ। पहले आप समझ लीजिए कि सभी जितनी भी हवाएं चलती हैं उसको भूगोल में 2 भागों में बांटा गया है। भूगोल जो है उसको 2 भाग में बांट करके अध्ययन कराया गया है ताकि परीक्षार्थियों को पढ़ने में सुविधा हो, याद करने में सुविधा हो। पहला है स्थानीय गर्म हवाएं। कुछ ऐसी हवाएं होती हैं जो गर्म होती हैं और कुछ ऐसी हवाएं होती हैं जो ठंडी होती हैं। महसूस किया जा सकता है जो हवा चल रही है वो गर्म है कि जो हवा चल रही है या ठंडा है। तो इसी आधार पर भूगोल में हवा को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्थानीय गर्म हवाएं और दूसरा स्थानीय ठंडी हवाएं। तो आज हम गर्म हवा के बारे में कुछ बताएंगे। तो स्थानीय गर्म हवाएं जो है निम्नलिखित प्रकार के हैं, जो भिन्न भिन्न जगहों पर चलती हैं, एक ही जगह नहीं चलती है, कई जगहों पर चलती है। इसमें पहला है ए, फान उसका नाम है। आपका सवाल आएगा कि फान हवा कहाँ चलती है और किस प्रकार की हवा है, ठंडी हवा है या गर्म हवा है। जैसा कि हम शुरू में बताएं कि ज्योग्राफी में हवा को 2 भागों में बांटा गया है, स्थानीय ठंडी हवाएं और स्थानीय गर्म हवाएं। तो पहली हवा है फान, FOEHN। यह हवा कहाँ चलती है? आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में चलती है। आल्प्स पहाड़ी क्षेत्र है, वहीं हवा चलती है। तो ये आल्प्स है कहाँ? ऑस्ट्रिया और जर्मनी में पड़ता है। आल्प्स पर्वत कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया और जर्मनी में पड़ता है। तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी में जो गर्म हवाएं चलती हैं उसको क्या कहा जाता है? ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है MCQ में। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में जो गर्म हवाएं चलती हैं उसको फान कहा जाता है। इसका ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ता है? तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी से यह हवा चलती है और स्विट्जरलैंड पर जा करके इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। स्विट्जरलैंड एक देश है, लेकिन चलती है यहाँ से, लेकिन इसका प्रभाव भोगता है स्विट्जरलैंड पर पड़ता है। तो यह क्या होता है? यहाँ कब चलती है यह हवा? तो जाड़े में चलती है, जाड़े में चलती है तथा बसंत ऋतु में चलती है, जिसको फान कहा जाता है। फिर से आप समझ लीजिए, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में जर्मनी में आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में
हान नामक हवा चलती है जो गर्म हवा है, और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और यह हवा ज्यादातर जाड़े के दिनों में या बसंत ऋतु में चलती है। इतना बात आपको याद रखना है। दूसरा है चीनूक। सवाल ये भी आएगा कि चीनूक हवा कहाँ चलती है, कहाँ की हवा है। तो यह हवा पश्चिमी कनाडा में और अमेरिका में चलती है। आपका सवाल पूछेगा कि पश्चिमी कनाडा और अमेरिका में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है, तो चीनूक कहा जाता है। चीनूक का इस हवा का प्रभाव क्या होता है, तो अंगूर की खेती ज्यादा अमेरिका में होती है, तो अंगूर जल्दी पक जाता है। बर्फ को पिघला करके अपने साथ वाष्प के रूप में ले जाती है। इसे हिमहारणी हवा भी कहते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि हिमहारणी, क्योंकि गर्म हवा है तो बर्फ पड़ती है, बर्फ से होकर के गुजरती होगी हवा, तो बर्फ ऑटोमेटिक पिघलेगा। तो पिघलेगा तो वाष्प बनेगा, तो वाष्प बनता है। तो इसलिए इस हवा का दूसरा नाम हिमहारणी है। हिम माने बर्फ, हारनी माने हरण करने वाला, हिमहारणी हवा भी कहते हैं। तो हिमहारणी हवा के बारे में भी ऐसे सवाल सेट किया जा सकता है कि हिमहारणी हवा कहाँ चलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी कनाडा और अमेरिका में चलती है। किस प्रकार की हवा है, तो हम अभी शुरू में बताए हैं कि गर्म हवाएं हैं। अच्छा, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो अमेरिका में जो अंगूर की खेती होती है, अंगूर जल्दी पक जाता है इस हवा के प्रभाव से। दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है, तो ये बर्फ को पिघला देता है, क्योंकि गर्म हवाएं हैं तो गर्म हवा बर्फ पर पड़ती है तो बर्फ पिघलता है तो वाष्प बनता है। और इसलिए इस क्रिया के चलते इस हवा को हिमहारणी हवा के नाम से भी जानते हैं। आपको हिमहारणी हवा क्या है इसके बारे में भी पूछ सकता है। तीसरा है सीमुम। सीमुम सीमुम हवा कहाँ चलती है ऐसे भी पूछ सकता है। तो यह हवा अरब के मरुस्थलों में चलती है। अरब में जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, उसी में यह हवा चलती है। तो आपका प्रश्न आएगा कि अरब के मरुस्थल में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है, तो सीमुम कहा जाता है। सीमुम। ऐसे भी सवाल आ सकता है कि अरब के मरुस्थलीय प्रदेशों में, डेजर्ट में हवा चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है, 3-4 को नाम दे देगा। तो आपका सही आंसर होगा सीमुम। उसके बाद है आपका सिरक्को। सिरक्को हवा का नाम है। यह हवा उत्तरी अफ्रीका में चलती है। कहाँ चलती है, और गर्म हवा है। तो पहले से हम गर्म हवा के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो आपका सवाल होगा कि उत्तरी अफ्रीका में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। उत्तरी अफ्रीका में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, तो सिरक्को कहते हैं। सिरक्को। उसके बाद है सांता आना। सांता आना यह हवा दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलती है। सांता आना पूछेगा कि सांता आना हवा कहाँ चलती है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलती है। गर्म हवाएं हैं, तो गर्म तो हवा तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ये फल के बगीचों को हानि पहुंचाता है। कैलिफोर्निया में जो फल के बगीचे हैं, इस हवा के प्रभाव से फलदार वृक्षों को हानि पहुंचती है। पांचवा है उसका अगला है योमा। योमा हवा कहाँ चलती है, तो जापान में चलने वाली हवा है। योमा नाम की हवा जो है वो जापान में चलती है। उसके बाद है सामल। सामल हवा कहाँ चलती है, तो मेसोपोटामिया, इराक और फारस की खाड़ी में चलती है। आपका सवाल ऐसे भी पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया, इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है, तो सामल कहा जाता है। सामल सामल कहा जाता है। उसके बाद है नार्वेस्टर। नार्वेस्टर नाम की हवा कहाँ चलती है, तो न्यूजीलैंड में बहने वाली हवा को नार्वेस्टर कहते हैं। न्यूजीलैंड में चलती है। न्यूजीलैंड में जो गर्म हवाएं चलती हैं उसको नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है ब्रिक फील्डर। यह कहाँ चलती है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में चलने वाली हवा है। ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल है, डेजर्ट है, वहां पर यह हवा चलती है। ब्रिक फील्डर उसको कहा जाता है। ब्रिक फील्डर यह गर्म हवा है और इसका तापमान
100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद है गिबली। गिबली हवा कहाँ चलती है, किस देश में चलती है? तो यह लीबिया में चलने वाली गर्म हवा है, जो रेत से भरी हुई रहती है। लीबिया के जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं वहाँ ये हवा चलती है लीबिया में, और उस हवा को हम गिबली के नाम से जानते हैं। और इसमें बहुत रेत मैंने बालू, इसमें उड़ा के ले जाने के लिए क्षमता यह हवा रखती है। मैंने बहुत जोर से चलती है, जैसे बालू उड़ करके दूसरा जगह जा करके जमा हो जाता है। तो लीबिया में है। उसके बाद है कोयम बैंग। यह हवा कहाँ चलती है? तो जावा और इंडोनेशिया में चलती है। आपका सवाल आएगा कि इंडोनेशिया और जावा में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो कोयम बैंग है, कोयम बैंग कहा जाता है। इस प्रकार की हवा है, तो गर्म हवा है। प्रभाव क्या पड़ता है? तो तंबाकू की फसल को हानि पहुंचती है। जावा और इंडोनेशिया में तंबाकू की जो फसलें हैं उस प्रभावित हो जाती है इस हवा से। कोयम बैंग नामक हवा के बहने के कारण तंबाकू की खेती पर बहुत घातक प्रभाव पड़ता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और यह जो है हवा के संबंध में जो है वो 72वीं बीपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और टीआरई 4 के जो परीक्षार्थी हैं, चाहे वो 6 to 8 के हों, चाहे 9-10 के हों, चाहे 11-12 के हों, उनके लिए भी उपयोगी है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ दूसरा सब्जेक्ट लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।